दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि एक गैंगस्टर की गोली सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे परिवार के सपनों को छलनी कर देती है। या एक बच्चा जो स्कूल की टूटी बेंच पर बैठता है, वो अपने भविष्य को कैसे तराशेगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू लेगी, आपके दिमाग को झकझोर देगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। उत्तर प्रदेश वर्सेस हरियाणा, ये दो राज्य जो भारत के नक्शे पर एक दूसरे के पड़ोसी हैं, लेकिन इनकी कहानियाँ, इनके हालात और इनकी पहचान एक दूसरे से कितने अलग हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि गैंगवार की दुनिया में कौन सा राज्य आगे है? क्या उत्तर प्रदेश के गैंगस्टरों की कहानियाँ हरियाणा से ज़्यादा खौफनाक हैं? बदमाशी का बोलबाला कहाँ ज़्यादा है? सबसे पहले मैं आपको इन दोनों राज्यों की एक झलक देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के हिसाब से। यहाँ की गंगा जमुनी तहजीब, यहाँ का इतिहास और यहाँ की संस्कृति इसे खास बनाती है। लखनऊ की सुंदरता, वाराणसी की आध्यात्मिकता और आगरा का ताजमहल, ये सब उत्तर प्रदेश की शान है। लेकिन साथ ही यहाँ अपराध की वो कहानियाँ भी हैं जो इसे बदनाम करती हैं। गैंगस्टरों का बोलबाला, सड़कों पर बदमाशी और कभी कभी ऐसा लगता है कि यहाँ कानून का डर खत्म हो गया है। दूसरी तरफ हरियाणा, छोटा लेकिन ताकतवर राज्य। यहाँ के जाटों की बहादुरी, यहाँ की खेती और यहाँ का तेज विकास इसे पहचान देता है। गुरुग्राम की चमचमाती इमारतें, रोहतक की मिट्टी की खुशबू और यहाँ के पहलवानों की ताकत, ये हरियाणा की तस्वीर है। लेकिन यहाँ भी कुछ ऐसे स्याह पहलू हैं जो इसे चर्चा में लाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गैंगवार की। दोस्तों, जब बात गैंगवार की आती है तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? बंदूकें, गोलियां, खून और वो खौफ जो सड़कों पर छा जाता है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश और हरियाणा में ये खौफ एक जैसा है? आइए गहराई में जाएं। उत्तर प्रदेश को गैंगस्टरों का गढ़ कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। यहाँ की गलियों से लेकर गाँवों तक माफिया की कहानियाँ गूंजती हैं। ये कहानियाँ सिर्फ अपराध की नहीं बल्कि सत्ता, पैसे और हिंसा से लिखी गई एक पूरी किताब है। चलिए एक घटना को विस्तार से समझते हैं। 2 जुलाई 2020 की वो काली रात, जब कानपुर के बिकरू गांव में एक नाम ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, विकास दुबे। ये गैंगस्टर अपने घर में छुपा हुआ था और जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने आई तो उसने अपने गुर्गों के साथ मिलकर 8 पुलिस वालों को घेर लिया। गोलियां चलीं, चीखें गूंजी और कुछ ही मिनटों में 8 जिंदगियां खत्म हो गईं। ये पुलिस वाले अपने परिवारों के लिए घर लौटने का वादा करके गए थे, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। एक और सनसनीखेज घटना, 15 अप्रैल 2030 को माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को प्रयागराज में गोली मार दी गई। ये दोनों जेल से कोर्ट ले जाए जा रहे थे जब 3 हमलावरों ने उन्हें गोलियों से भून दिया। अब हरियाणा की बात करते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा नाम है लॉरेंस बिश्नोई। ये गैंगस्टर हरियाणा से निकला और अब पंजाब, राजस्थान और दिल्ली तक अपनी पहुंच बना चुका है। 19 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया। हालांकि ये घटना पंजाब में हुई, लेकिन हरियाणा का कनेक्शन साफ था। लॉरेंस जेल में बैठकर भी अपने गिरोह को चला रहा था। हरियाणा में गैंगवार अक्सर व्यक्तिगत दुश्मनी, उगाही या छोटे मोटे विवादों से शुरू होते हैं। यहाँ संगठित अपराध उत्तर प्रदेश जितना बड़ा नहीं है, लेकिन दिल्ली और पंजाब से सटे होने के कारण ये बढ़ रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा किसी भी समाज की नींव होती है। वो रास्ता जो एक बच्चे को सपनों तक ले जाता है, एक परिवार को गरीबी से बाहर निकालता है और एक राज्य को तरक्की की राह दिखाता है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश और हरियाणा में ये नींव मजबूत है? क्या यहाँ के बच्चों को वो मौके मिल रहे हैं जो उनका हक है? आइए इन दोनों राज्यों के शिक्षा के हाल को करीब से देखते हैं। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य, जहाँ 20 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं। लखनऊ, नोएडा और गाज़ियाबाद जैसे शहरों में शिक्षा की स्थिति थोड़ी बेहतर है। यहाँ प्राइवेट स्कूल और कॉलेज हैं जहाँ बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और उनके माता पिता मोटी फीस भरते हैं। लेकिन गाँवों में ये सुविधाएं एक सपना है। ये अंतर इतना बड़ा है कि लगता है जैसे 2 अलग अलग उत्तर प्रदेश हैं, एक जो चमक रहा है और दूसरा जो अंधेरे में डूबा है। अब अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ सालों में सरकार ने कोशिश की है। ऑपरेशन कायाकल्प नाम की योजना के तहत स्कूलों को ठीक करने का काम शुरू हुआ। 2030 तक 50,000 से ज़्यादा स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई गईं। लेकिन दोस्तों, जब आपके पास 1.3 लाख स्कूल हों तो 50,000 अभी भी बहुत कम है। अब हरियाणा की बात करते हैं।
हरियाणा छोटा राज्य है और यहाँ की सरकार ने शिक्षा पर खास ध्यान दिया है। हरियाणा में पर पर्सन एजुकेशन पर खर्च उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है। यहाँ गांव में भी स्कूलों की स्थिति बेहतर है कि हरियाणा के 80% सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं जैसे बेंच, ब्लैक बोर्ड और शौचालय मौजूद हैं। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने बड़ा बदलाव लाया। पहले यहाँ लड़कियों का लिंगानुपात बहुत कम था और लोग उन्हें पढ़ाने में रुचि नहीं लेते थे, लेकिन इस योजना के बाद लड़कियों की स्कूल में दाखिला बढ़ा। शहरी चमक। गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों में प्राइवेट स्कूलों की भरमार है। यहाँ बच्चे न सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि तकनीक और खेल में भी आगे बढ़ते हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी कुछ स्कूलों में टीचरों की कमी है। हरियाणा शिक्षा में उत्तर प्रदेश से आगे है। यहाँ साक्षरता दर ज़्यादा है, स्कूलों की हालत बेहतर है और सरकार का फोकस साफ दिखता है। उत्तर प्रदेश में कोशिशें हो रही हैं, लेकिन उसकी विशाल जनसंख्या और संसाधनों की कमी इसे पीछे रखती है। लेकिन दोनों जगह एक सवाल उठता है, क्या हर बच्चे को बराबर मौका मिल रहा है? अभी नहीं। आइए इन दोनों जगहों की इकोनॉमी को करीब से देखते हैं। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है दोस्तों, ये उन लाखों लोगों की ज़िंदगी की कहानी है जो इन राज्यों में रहते हैं। उत्तर प्रदेश, यहाँ की जनसंख्या 20 करोड़ से ज़्यादा है। जब बात अर्थव्यवस्था की आती है तो उत्तर प्रदेश की GSDP बहुत बड़ी है। 2024-25 के लिए ये 27 लाख करोड़ होने का अनुमान है। ये सुनने में शानदार लगता है, लेकिन रुकिए, जब आप इसे पर पर्सन इनकम में बदलते हैं तो तस्वीर बदल जाती है। यहाँ की पर पर्सन इनकम 2023-24 में 93,514 थी। मार्च 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक वृद्धि राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। उनका लक्ष्य है कि 2029 तक ये राज्य $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बने। इसके लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, जैसे नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लखनऊ में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अब हरियाणा की बात करते हैं। ये राज्य उत्तर प्रदेश से बहुत छोटा है, जनसंख्या लगभग 2.8 करोड़, लेकिन आर्थिक ताकत के मामले में ये कहीं आगे है। हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में 3 लाख थी, यानी उत्तर प्रदेश से 3 गुना ज़्यादा। इसका GSDP 2024-25 में 11 लाख करोड़ होने का अनुमान है। ये छोटा राज्य भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है। नवंबर 2024 में हरियाणा के उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि ये राज्य भारत का आर्थिक इंजन है। दिल्ली से सटा होना भी इसे फ़ायदा देता है। यहाँ की सड़कें, हाईवे और मेट्रो इसे इंडस्ट्री के लिए मुफीद बनाते हैं। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश गैंगवार और बदमाशी में आगे है, हरियाणा शिक्षा और अर्थव्यवस्था में, दोनों में बदलाव की ज़रूरत है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्ते।